वेलकम बैक टू शुभ की सोच। अब हम बात करेंगे घर बनाने के हवाले से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो उसमें यूज होते हैं, ऐसा मटेरियल है जो उसमें यूज होता है और घर बनाना बड़ा मुश्किल है वेरी आजकल वेरी हसनैन। एसेंशियल, लेकिन मेरे हिसाब से आसान हो चुका है अब नहीं, वैसे अगर देखा जाए आप कौन सी ईंटें यूज करती हैं घर में? ईंटें जो नॉर्मल होती हैं। नहीं, अब तो घर बनाने के लिए आपको प्लास्टिक की ईंटों से भी घर बन सकता है। मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं और हम नाज़रीन के साथ वो शेयर भी करेंगे, लेकिन अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो घर बनाना खास तौर पे आजकल के दौर में इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप कोई सा भी मटेरियल खरीदें, आपको ईंटें लेनी पड़े रेत हो, बजरी हो, कोई चीज भी हो, तो सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और इवेंचुअली जो घर बनाने की कॉस्ट है एक आम इंसान की पहुंच है तो बहुत ही ज्यादा बाहर है। तो आप जो प्लास्टिक की ईंटों की कुछ बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप बताएं नाज़रीन को, फिर मैं बताता हूं। प्लास्टिक की ईंटों से भी घर बन सकता है, घर की तामीर हो सकती है। जी हाँ, अब ये मुमकिन है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले अतर हैदर ने ना सिर्फ प्लास्टिक की ईंटें बनाना जानते हैं बल्कि प्लास्टिक की ईंटों के घर भी बनाना जानते हैं, वो भी बहुत ही कम और मुनासिब रेट पर। जी हाँ, अगर 3 मरले का घर आप बनाना चाहते हैं तो वो घर सिर्फ बनेगा 7 लाख रुपए में। और दैट इज वेरी वेरी गुड। मजीद इसी हवाले से जानते हैं, कर लेते हैं मेरे ख्याल से खुद ही अतर से। एग्जैक्टली, अतर हैदर हमारे साथ मौजूद है। अतर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये प्लास्टिक की ईंटें, मतलब मैं और निमरा भी जब डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी तो हमें ये समझ नहीं आती, और आपको ये आइडिया कहाँ से आया, इतना जबरदस्त आइडिया और इतना कॉस्ट एफिशिएंट आइडिया? जी बिल्कुल, लाइक एज एन आर्किटेक्ट डिजाइनर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हम करंट इश्यूज से रिलेटेड जो हमारे हैं उनको हम कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू रहा है पूरे एशिया के अंदर, और इसकी जो मिसमैनेजमेंट है वो हमारे लिए हैजर्ड क्रिएट करती है इन्वायरमेंटली। तो उस चीज को सोचते हुए मैंने सोचा कि एज एन आर्किटेक्ट व्हाई नॉट इसको जो है एज अ बिल्डिंग मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करवाएं। तो प्लास्टिक वेस्ट इटसेल्फ बड़ा उसमें पोटेंशियल है और उसके अंदर जो है वो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये एज अ बिल्डिंग मटेरियल भी एक्ट करना चाहिए। ठीक हो गया, ये मेरा आइडिया था इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे। सही। अच्छा अतर, आप जब अभी ये जहाँ पे बैठे हैं, आपके पीछे जो दीवार नजर आ रही है, ये ईंटें भी क्या प्लास्टिक से बनी है? जी बिल्कुल, ये हमने थोड़ा सा एक मॉड्यूल डेवलप किया है इससे। अच्छा, और नाइस जी सही। और इस पे जो है इवन दो कि हम इन ब्रिक्स से हम फिनिश करके हम कुछ भी जो है वॉल के ऊपर टेक्सचर डेवलप कर सकते हैं, हम कुछ भी इसके ऊपर पेंट करके, हाँ वो डिजाइन वगैरह आप अपने मुताबिक उसको कर सकते हैं सेट। अच्छा, ये मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो अभी स्मॉल लेवल के ऊपर है और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको एक्सपैंड करें। अच्छा अतर, मुझे ये बताइएगा आप, क्योंकि आपका ताल्लुक भी एक गर्म इलाके से है, प्लास्टिक नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो सूरज से पिघलने वाली चीज या फिर गर्मी से पिघलने वाली चीज है, तो प्लास्टिक की ईंटें इस्तेमाल करके घर में गर्मी नहीं हो जाएगी? इसको किस प्रोसेस से गुजारते हैं, उस प्रोसेस के हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो सिर्फ खाली प्योर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ इसके जो प्लास्टिक की बॉन्डिंग है वो हम सैंड के साथ कर रहे हैं। अच्छा, सैंड इटसेल्फ जो है वो पोरस मटेरियल है, तो जो जब सैंड के साथ मिक्स होकर ये ब्रिक बन रही है, एक तो ये वेट में हमारी नॉर्मल ब्रिक के अकॉर्डिंगली जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, एंड सेकेंडली ये उस ब्रिक को पोरस कर रही है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हमारी हीट है वो डे में घर हमारा जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, रात में हीट को रिलीज करेगा ड्यू टू इट्स पोरस कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा सही। अतर, ये बताइएगा कि इससे पहले किसी और मुल्क में भी ये इस तरह से घर बनाए जाते हैं प्लास्टिक की ईंटें इस्तेमाल करते हुए, या सिर्फ पाकिस्तान में अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया? जी बिल्कुल, जो हमारे कोलंबिया एंड साउथ अफ्रीका लाइक कंट्रीज हैं, कोलंबिया का टेम्परेचर भी अप्रोक्सीमेटली हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली ही है, बट उनके डायनामिक्स और उसके अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर जो है वो इससे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इवन दो उन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स, उन्होंने होम शेल्टर्स और डिफरेंट टाइप पेमेंट टाइल से जो है ना वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं वो लोग। तो पाकिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि इंटरलॉक बेस्ड ब्रिक है, जिससे हमारी जो है वो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कट ऑफ हो रही है और हमारी ये डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली है। अच्छा, ये रिलायबल कितना है ये ईंटें, ये कितना ड्यूरेबल कितनी है और इन पे कितना रिलाय किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमने इसकी जब लैब टेस्टिंग और डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू इस ब्रिक को हमने पास आउट किया है, तो ये हमारी जो आम ट्रेडिशनल ब्रिक है उसके अकॉर्डिंगली इसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक हमारी जो वाटर अब्जॉर्प्शन है, जो सीपेज के इश्यूज होते हैं घर में, वो इस ब्रिक
के अंदर जो है वो नहीं है, तो बेसिकली ये उससे ज्यादा रिलायबल ब्रिक। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भी ट्रेडिशनल ईंट की तरह सीमेंट से ही जुड़ती है या इसको जोड़ने का कोई अलग तरीका है? मतलब उसमें सिर्फ आप ईंट प्रोवाइड करेंगे, आप पूरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, पूरी लेबर प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको ये ब्रिक की शेप नजर आ रही होगी, ये एक इंटरलॉकिंग ब्रिक है, 4 वे इंटरलॉकिंग ब्रिक। इसको डेवलप करने का डिजाइन को मकसद ही यही था कि इसमें हम विदाउट एनी बाइंडिंग एजेंट और मोर्टार हम इसको जो है वो आपस में थ्रू इंटरलॉकिंग टेक्निक हम जो है वो वॉल को रिस्पेक्टिवली बनाए। तो इसमें हमें किसी भी सीमेंट और किसी भी बाइंडिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। प्लस इसमें जो हमारी लेबर है उसकी बहुत ज्यादा स्किलफुल होना जरूरी नहीं है, बट ऑल्दो एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक ऑब्वियसली इसकी डिफरेंट है, हम इसकी डिफरेंट ड्राइंग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी दे रहे हैं, तो वी आर द वंस के जो हम इसकी कंसल्टेंसी भी आगे खुद देंगे। अच्छा सर, अथर जो है हीट रेजिस्टेंस की तो हमने बात कर ली, आपने बताया कि वो उसके अंदर रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ द सैंड एंड द मटेरियल्स दैट यू आर यूजिंग। उसके अलावा अगर बात की जाए, जब आप इसको दीवार में लगाते हैं, उसको फिक्स किया जाता है, तो उस वक्त आप लोग क्या सरिया वगैरह भी यूज हो रहा होता है, दीगर क्या सामान यूज होता है उसको फिक्स करने के लिए? जी बिल्कुल, जो इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है उसके अंदर ये फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें कॉलम्स एंड बीम्स होते हैं, कॉलम्स एंड बीम्स भी इवन दो इसी मटेरियल के बनेंगे, उसके अंदर हम सरिये का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो हमारे उसके दरमियान जो हमारी वॉल डेवलप होगी वो इसी ब्रिक से होगी विदाउट एनी स्टील। अच्छा, और उस पे कितनी कॉस्ट आती है माजरत, सॉरी? जी, जो 3 मरले का एक हमारा यूनिट है उसकी प्राइस अकॉर्डिंग टू दिस टाइम के जो हमारी प्राइसेस हैं उसकी वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपीस। ये सिर्फ आपका अपना एक्सपेंडिचर है, अभी इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं रखा, ये सिर्फ आपकी कॉस्ट खुद की आ रही है, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि आपने कॉलम और बीम की बात की थी, जो मेरा पिछला सवाल ये था कि उसमें भी आप यही प्लास्टिक का मटेरियल यूज करेंगे और उसको किस तरह से आप फिर इतने बड़े कॉलम और सारी चीजें, पूरे का पूरा घर प्लास्टिक का हो जाएगा? स्ट्रेंथ भी वो एक जी जी बिल्कुल, जो हमारे कॉलम्स एंड बीम्स हैं वो भी इसी मटेरियल के होंगे। इवन दो उसकी जो हमारी टाइल्स हैं, अगर हम उसकी रूफिंग के अंदर या हम फ्लोरिंग के अंदर हम पेमेंट टाइल्स या एज ए पार्टीशन वॉल्स भी हम इसको यूज कर सकते हैं मटेरियल को। ऑलरेडी दुनिया में इस मटेरियल को लेके पूरी हाउसिंग स्कीम इस मटेरियल से डेवलप की जा रही है अकॉर्डिंग टू देयर डायनामिक्स। तो हमने जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है वो भी सेम अकॉर्डिंगली टू जो दुनिया में हो रहा है उसके मुताबिक किया है, बट हमारे डायनामिक्स को देखते हुए इसके स्टैंडर्ड्स को हमने डिफरेंट रखा है। इसकी जो हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है उसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है हमारे मुताबिक। सही हो गया। अच्छा, इस पे टाइम कितना लगता है अथर? इसकी डेवलपमेंट है देन ये बेसिकली दिस इज द प्री फैब्रिकेटेड टेक्निक जिसके अंदर हम मटेरियल जो है वो सारा ऑन साइट ऑन फैक्ट्री में हम जो है वो डेवलप करेंगे एंड साइट पे सिर्फ इसकी जो है वो असेंबलिंग होगी। तो जो 3 मरले का यूनिट है वो अगर हम उसको स्लो भी डेवलप करते हैं तो ये 10 से 12 दिन के अंदर हम सिंगल स्टोरी एक यूनिट 3 मरले का बना सकते हैं। और जो प्लास्टिक आप यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट को ही आप गैदर कर रहे हैं कहीं से? जी, प्लास्टिक वेस्ट का हम यूज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 तरह का प्लास्टिक वेस्ट जो है ना वो हम यूज नहीं कर रहे। एक हमारा मेडिकल प्लास्टिक और एक हमारा पीवीसी प्लास्टिक विच इज बैन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बाकी हम पॉलिथीन बैग्स, बोटल्स, किसी भी तरह का प्लास्टिक हम उसकी डिफरेंट रेशोज निकाल के हम उसको यूज कर रहे हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। दैट इज गोइंग टू बी इको फ्रेंडली एज वेल। इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, स्पेशली प्लास्टिक की ईंटों का। आप इसमें कामयाब भी हो और पूरा जो आपका इंडस्ट्री है फ्लरिश करे, फैक्ट्री बने, बहुत कुछ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अतर हैदर हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें प्लास्टिक की ईंट से बनाने के हुनर सिखा रहे थे और बता रहे थे कि कितना ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, कितना ज्यादा इको फ्रेंडली भी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। स्टे विद अस।